कभी सोचा है एक प्यार भरी मुलाकात एक रात को किस हद तक स्पाइन चिलिंग एक्सपीरियंस में बदल सकती है? अगर आप सोच रहे हो आखिर कौन सी कहानी है, चलो मैं बताती हूँ। हमने काबिल तो देखी ही होगी, जहाँ ब्लाइंड होने के बाद भी अपनी स्किल्स के दम पर वो सच्चाई तक पहुँच ही जाता है। लेकिन मैं यहाँ बात काबिल की कर ही नहीं रही। ये कहानी है सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशन से भरी हुई एक ऐसी जर्नी की जो आपको रात भर जागने पर मजबूर कर देगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे किलर मारने वाला होता है, लेकिन फिर भी लड़की बिल्कुल नहीं डर रही होती और इसके बाद में किलर उससे बड़ा चाकू लेके उसके पास आ जाता है। उसे देखकर भी वो हंसने लग जाती है और वो पूछता है कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम हंस क्यों रही हो? तभी वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बचा लेगा। इस लड़की का नाम दामिनी होता है। ये स्टेशन पे अपने बॉयफ्रेंड के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तभी एक किलर आकर उसके मुंह पर स्प्रे मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जैसे ही उसे होश आता है वो देखती है कि सामने से उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है। इसके बाद में वो किलर उसे किडनैप करके वहाँ से चुपके से ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड को कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड, जिसका नाम गौतम है, वो वहाँ पर उसके परफ्यूम की स्मेल कर लेता है और उसे उसकी रिंग भी मिल जाती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि दामिनी किसी मुसीबत में है। कहानी शुरू होती है। कहानी की स्टार्टिंग में हमें वही साइको किलर एक लड़की को एक सुनसान जगह पर रखता है और उसके हाथ पैर बांधकर उसका गर्दन अलग कर देता है और उसके बचे हुए शरीर को ले जाकर एक जगह पर रख देता है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस वहाँ आती है, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ चली जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि गौतम भी उसी शहर में रहता है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि गौतम दिन भर दामिनी का रेडियो सुनता रहता था और यही सुनते सुनते उसे उससे प्यार भी हो गया था। और ये एक वन साइडेड लव था। गौतम अच्छी तरह से जानता था कि दामिनी का वर्क शेड्यूल क्या है, वो कब कहाँ जाने वाली है। इसी वक्त दामिनी को फॉलो करते हुए वो एक शादी में पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद गौतम गाना गाकर दामिनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। दामिनी उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और उसे इंसल्ट करती है, लेकिन बार बार गौतम के बोलने पर वो बोलती है कि ठीक है, मैं कल कहीं जाने वाली हूँ और अगर तुम वहाँ पहुँच गए तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँगी। साथ ही वो हिंट देते हुए गौतम को कल का प्रोग्राम ध्यान से सुनने के लिए कहती है। अगले दिन गौतम पूरे ध्यान से दामिनी का प्रोग्राम सुनता है। दूसरी तरफ हम दामिनी को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पे गौतम का वेट कर रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गौतम वहाँ आएगा। मगर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गौतम वहाँ नहीं आता। लेकिन तभी वो साइको किलर वहाँ आ जाता है और वो दामिनी के मुंह पर स्प्रे करके उसे बेहोश कर देता है। लेकिन दामिनी गौतम को आता हुआ देख लेती है, जिसे देखकर वह मुस्कुरा देती है और तभी किलर को लगता है कि गौतम कुछ नहीं देख सकता और वो वहाँ से दामिनी को उठाकर ले जाता है। गौतम को परफ्यूम की स्मेल तो आ ही जाती है, साथ में उसे ये डाउट भी हो जाता है कि दामिनी के साथ कुछ गलत होने वाला है। गड़बड़ को भांपते हुए वो पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद वो पुलिस को ये भी बताता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ दामिनी को साइको किलर ने ही किडनैप किया है। साइको किलर दामिनी को एक जगह लाकर उसके हाथ पैर काटने के लिए रेडी होता है। तभी उसकी नज़र दामिनी के चेहरे पर जाती है जिसमें कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं होते। किलर उससे पूछता है कि तुम डर क्यों नहीं रही हो, तुम्हारे फेस पे कोई एक्सप्रेशंस क्यों नहीं है। तभी वो लड़की बताती है कि आज से 7 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आकर मुझे बचा के तुमसे दूर ले जाएगा। ये सब सुनकर किलर दामिनी को नहीं मारता और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और तभी थोड़ी देर बाद बाहर जाकर एक दूसरी प्रॉस्टिट्यूट को अपने साथ ले आता है। दामिनी की जगह उसके हाथ पैर बांधकर उसका सर बॉडी से अलग कर देता है। फिर वो दामिनी के पास आकर बोलता है कि जब गौतम तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आएगा तब मैं उसका सर काट कर तुम्हारे हाथ में और तुम्हारा सर काट के उसके हाथ में रख दूंगा। नेक्स्ट डे किलर उस प्रॉस्टिट्यूट की बॉडी को बाहर फेंक देता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर, जिसका नाम मुथु है, वो बताता है कि दामिनी के फादर ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये बॉडी दामिनी की है ही नहीं। तभी वहाँ गौतम आ जाता है और गौतम स्मेल से समझ जाता है कि ये दामिनी नहीं। तभी सुशीला नाम की साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वहाँ बताता है कि दामिनी जिंदा है। जब वो जवाब देती है कि
ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि किलर जिसको भी लेकर जाता है उसे तुरंत ही मार देता है। वो गौतम से ये भी कहती है कि पुलिस उसके पीछे पिछले 1.5 साल से पड़ी है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाई। शायद इस बार तुम्हारे साथ के साथ में पुलिस उसे जल्द ही पकड़ पाए। इसके बाद गौतम कमिश्नर के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए, जहाँ पर अकबर नाम का एक कांस्टेबल उसे कमला नाम की एक एक्स पुलिस ऑफिसर के बारे में बताता है। तभी गौतम कमला के घर पहुँचता है और उसे दामिनी के बारे में सब कुछ बता देता है। कमला उसे इंसल्ट करके वहाँ से जाने के लिए बोलती है और दोबारा आने के लिए भी मना कर देती है। एक्चुअल में कमला का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद अब उसके हाथ और पैर वर्क नहीं करते। गौतम उसे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम पुलिस को देखते हैं, जो रेड लाइट एरिया में जाकर प्रोस्टिट्यूट से पूछताछ करने लगते हैं। वो बताती है कि कल उसे उसी लड़की ने फ़ोन करके बताया था कि वो बहुत ही अमीर लड़के के साथ कार में जा रही है। वो दिखने में भी हैंडसम है। ये सब जानकर पुलिस को पता चलता है कि किलर एक अमीर आदमी है, जिसकी उम्र करीब 28 से 30 साल के बीच होगी। उसी रात कमला अपनी माँ के साथ में गौतम के घर पहुँचती है। इस बार उसने सोच लिया था कि वो गौतम की मदद करेगी और अब एक भी लड़की की जान नहीं जाने देगी। जिसके बाद वो गौतम को बोलती है कि अब हमें इस केस की सारी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगी, जो भी सीआईडी के पास है, इसलिए अभी हमें उनसे सारी जानकारी लानी होगी। दरअसल 1.5 साल पहले वो इसी केस पे काम कर रही थी, जिसके बाद उसे पता होता है कि सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेगी। कमला की हेल्प से गौतम फाइनली सीआईडी ऑफिस तक पहुँच जाता है। गौतम अलमारी खोल रहा होता है, तभी पीछे से कोई उसे पकड़ लेता है। तभी मुथु अपने घर की चाबी लेने के लिए वापस आता है। हमें पता चलता है कि वो दूसरा आदमी और कोई नहीं बल्कि अकबर था। उसने उसे बचाने के लिए उसे छुपा दिया था। कांस्टेबल अकबर गौतम की मदद करते हुए उसे सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके दे देता है। घर ले जाकर जब गौतम ये सारी डिटेल्स कमला को देता है, तो वो स्टडी करके बताती है कि कुल मिलाकर 14 लड़कियां अभी तक गायब हो चुकी हैं, जिसमें से 4 प्रोस्टिट्यूट हैं और बाकी सारी ही वेल एस्टेब्लिश्ड लड़कियां हैं, जो दिन दहाड़े ही रोड से गायब हो गई। गौतम और कमला सारे ही विक्टिम्स के घर जाकर पता करते हैं। सभी का यही कहना था कि उनकी बच्चियां घर वापस लौटते समय रास्ते से ही गायब हो गई। फिर गौतम हर उस जगह पर जाता है जहां उन लड़कियों को आखिरी बार देखा गया था। सभी प्लेसेस पर एक डस्टबिन कॉमन था। अब गौतम और कमला को समझ में आता है कि जब भी वो लड़कियां घर वापस जा रही होंगी तो उन्हें डस्टबिन के पास ही कुछ दिखा होगा, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को रोककर उतरी होगी। पास ही खेल रहे बच्चों से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने देखा कि उन्होंने रूपा नाम की लड़की की गोदी में एक पपी को देखा था। कमला और गौतम प्रेडिक्ट करते हैं कि वहाँ पर उस किलर ने एक पपी को खरीदा होगा और उसे कचरे के डब्बे के पास में रख दिया होगा। उसके बाद में किसी बहाने से उसे उठाकर उसको देने के लिए कहा होगा, और जैसे ही लड़की उसकी हेल्प करने उसके पास जाती होगी, वो उसे पकड़ लेता होगा। दूसरे दिन किडनैपर ठीक उसी प्लानिंग से एक दूसरी लड़की को किडनैप करने वाला होता है, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता, क्योंकि कमला और गौतम ने कल ट्विटर पे ट्वीट कर दिया था कि जब भी आपको एक कुत्ता दिखे तो आप उससे दूर ही रहें। ट्वीट का पता चलते ही किलर हैकर के पास जाकर उसे पोस्ट डिलीट करने के लिए बोलता है, और काम पूरा हो जाने के बाद वो हैकर को भी मार डालता है। उसी रात किलर उस लड़की को भी किडनैप कर लेता है जो वहाँ से बच के भागी थी। इस बार भी किलर अपनी स्टाइल में उस लड़की की गर्दन को अलग कर देता है और उसकी बॉडी गौतम के घर के बाहर एडवांस हैप्पी बर्थडे टू यू के स्टिकर के साथ में रख देता है। गौतम को उसकी बॉडी से कुछ अजीब सी स्मेल आती है, जिसके बाद में वो गौतम राजनायकम को एक काला और एक सफ़ेद पेग लाने के लिए बोलता है, जो सुनकर राजनायकम दोनों ही पेग लाकर उसके पास रख देता है। तब गौतम बताता है कि उसे इससे पहले मरने वाली लड़की के पास में भी पेग जैसी स्मेल आ रही थी, जो एक वाइट पेग था। इसके बाद सब एक एक करके सारे ही पेग फार्म हाउस में जाकर चेकिंग करने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी मुथु को पता चल जाता है कि गौतम और उसके साथ ही पिग फार्म हाउस में कोई तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि उसने किसी को गौतम के पीछे इन्वेस्टिगेट करने लगा रखा था। मुथु ऐसे ही एक पिग फार्म पर जाता है और इत्तेफाक से ये वही फार्म हाउस है जो किलर का है। मुथु एक पुलिस वाला था और उसे वहां देखकर किलर बहुत डर जाता है और उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। फिर हम मुथु को उसी कमरे में देखते हैं जिसमें किलर अपने कारनामों को अंजाम दिया करता था। जब किलर वहां पर नहीं होता, दामिनी उसे होश में लाकर उसे वहां से भागने के लिए बोलती है। मुथु बोलता है कि उससे ये नहीं हो पाएगा और इसके कुछ ही देर बाद किलर वहां पर आकर उसे भी मार डालता है। गौतम और उसकी टीम को किसी भी पिग फार्म में कोई भी
सस्पेक्टिव आइटम नहीं मिलता, लेकिन कमला को पूरा भरोसा होता है कि कातिल इन्हीं सब में से कोई एक है। कोई भी सबूत ना मिलने पर गौतम भरा परेशान होता है और सोचता है कि आज रात वो घर पर अकेला रहेगा। तभी किलर की गाड़ी वहां पर आ जाती है। गौतम ये बात समझ जाता है कि ये किलर की ही गाड़ी है, इसलिए वो अपने हाथ में एक कैक्टस का पौधा लेकर घर से बाहर निकलकर उसी गाड़ी के पास जाता है। राज नायकम उस किलर का पीछा करने लग जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो किलर राज नायकम को भी मार गिराता है और कॉल करके गौतम को बताता है कि मैं अब दामिनी को भी उसके बर्थडे वाले दिन ही मार डालूंगा। गौतम को अगले दिन राज नायकम के बारे में पता चलता है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। राज नायकम न सिर्फ उसका दोस्त बल्कि उसकी आंखें था। तभी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसे राज नायकम का सामान देते हुए बताते हैं कि वो उसकी दाहिने हाथ की छोटी उंगली अपने साथ ले गया है। फिर गौतम बोलता है कि वो अब और ज़्यादा किलर और उसके कारनामों के पीछे नहीं भागेगा। तभी कमला गुस्सा होकर बोलती है कि अगर तुम्हें इतनी जल्दी ही हार माननी थी तो तुम्हें मेरे को अंधेरे से निकालने की क्या ज़रूरत थी। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम पे भरोसा किया। अगर उस समय मैं कॉलेज की सीढ़ियों से नहीं गिरी होती तो आज मैं अकेले ही ये केस सॉल्व कर चुकी होती। फिर कमला और गौतम उसी कॉलेज में जाकर पूछताछ करते हैं जहां कमला इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर एक सस्पिशियस आदमी वहां दिखाई देता है जो अपना मुंह छुपाए वहां बैठा था। फिर कमला और गौतम प्रिंसिपल से पूछते हैं कि ये कौन आदमी है जो आपके पास में बैठा था। प्रिंसिपल बोलते हैं कि मैं ये तो नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वो एक लेफ्ट हैंडर था, क्योंकि उसने पॉपकॉर्न भी अपने लेफ्ट हैंड से ही उठाए थे। साथ ही पूरे फंक्शन के दौरान उसका दायां हाथ उसकी पॉकेट में ही था। ये सब जानकर गौतम के दिमाग में कोई बात चमकती है और वो जाकर राज नायकम का सामान चेक करता है। इसके बाद उसे क्लियर हो जाता है कि किलर की दाहिने हाथ में छोटी उंगली है ही नहीं और ये एक सुराग था जो गौतम का दोस्त उसके लिए छोड़ कर गया था। किलर जब गौतम के घर आया था तभी गौतम ने उसकी गाड़ी का माप ले लिया था। उसके बाद गौतम कई कार बनाने वाली कंपनियों में तहकीकात करता है और फाइनली उसे सक्सेस मिल ही जाती है। उसे पता चलता है कि अंगुलीमाल नाम का एक आदमी है जिसके नाम होटल है और एक पिग फार्म भी है। इसके बाद कमला और गौतम उस पिग फार्म पर जाते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि अंगुलीमाल अभी बाहर गया हुआ है। गौतम इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर उसके ऑफिस में छानबीन करने लगता है। छानबीन के दौरान गौतम को एक मैप मिलता है जिसे वो लाकर कमला को दिखाता है। उसके बाद हम दामिनी को देखते हैं उसी बंद कोठरी में जहाँ पर उसे एक औरत दिखाई देती है। दामिनी से उस लड़की के बारे में पूछने पर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम रेचल है। रेचल उस अंगुलीमाल की टीचर थी। उसने बचपन में अंगुलीमाल को मास्टरबेट करने के लिए पनिशमेंट दी थी, जिसके बाद से वो आज तक उससे उसका बदला ले रहा है। दूसरी तरफ हम कमला को देखते हैं जिसने मैच स्टिक से मैप में कुछ डिजाइन्स बना दिए थे, जिससे अब गौतम भी उसे समझ और पढ़ पा रहा था। और गौतम और कमला अब मैप के दम पर दामिनी को छुड़ाने निकल पड़ते हैं, जहां पर गौतम ड्राइव करता है और कमला उसे डायरेक्शन बताती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेचल अब एक टीचर बनकर स्टेज पर बैठी हुई है और अब अंगुलीमाल उसी सीन को रिक्रिएट करता है। दरअसल मास्टरबेट करने के लिए टीचर उसे हर दिन 60 बार स्केल से मारती थी, जिसके बाद में वो गिड़गिड़ाता था कि आप मुझे मत मारो। इस ड्रामे के खत्म होने के बाद अंगुलीमाल दोबारा से दामिनी के पास आ जाता है और उसे मारने के लिए तैयार होता है। तभी दामिनी पूछती है कि वो जो पुलिस ऑफिसर की बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी वो कौन था। तभी अंगुलीमाल बताता है कि मुझे जुवेनाइल होम ले जाने से पहले उसने मेरे साथ गलत किया था। फिर हम देखते हैं कि गौतम और कमला भी फाइनली उस जगह तक पहुंच ही जाते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर एंट्री लेते हैं, अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। किलर दामिनी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी इलाके में पावर कट हो जाती है। दरअसल कमला की माँ ने ही पूरे इलाके की पावर कट करा दी थी। तभी अंगुलीमाल गौतम को बुलाते हुए कहता है कि मैं हार गया और तुम जीत गए, या तो मैं तुम्हें मारूंगा या फिर तुम मुझे मार दो। अंगुलीमाल गौतम के पेट में छुरा घोंपकर उसे घायल कर देता है और तभी गौतम उसे करंट देकर बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होते ही गौतम उसे चेन से बांध देता है और जाकर दामिनी के हाथ पैर खोल देता है। जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तब अंगुलीमाल जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है कि टीचर प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। दामिनी को उस पर दया आ जाती है और चाबी वो वहीं रख देती है, जिसके बाद में अंगुलीमाल चाबी उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन रेचल उसे खा जाती है। उसे खाने के बाद में
उंगली माल उसका पेट फाड़कर चाबी निकालकर खुद को आज़ाद कर लेता है, लेकिन तब तक कमला और दामिनी सभी वहाँ से जा चुके थे। नेक्स्ट डे जब दामिनी प्रेस के सामने आती है और लोग उससे पूछते हैं कि वो साइको किलर कैसा था, तब दामिनी ने कहा कि मुझे उसमें कोई भी साइको किलर नज़र नहीं आया, मुझे उसमें एक छोटा सा बच्चा नज़र आया जिसे अगर प्यार और अपनापन मिलता तो वो कभी एक साइको किलर नहीं बनता। ये सुनकर जब अंगुली मार भी उसी इंटरव्यू को देख रहा था तो उसे लगता है कि मेरी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है जो मुझे समझ पाया, और अपने गिल्ट को इतना ज़्यादा महसूस करने के बाद में वो वहाँ से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe this video for more like this.